नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए शायद सरकार के 1 वर्ष पूरे पर एक खास पेशकश। आपको बता दें 13 दिसंबर को भाजपा की शायद सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने शायद सरकार की उपलब्धियों के साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में तेजी से सर्वांगीण विकास तो हो रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने दुर्ग निगम के 50 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं नालंदा परिसर से 500 छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। दुर्ग में प्रदेश के पहले आईटी पार्क से जिले के 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं जिला अस्पताल में 4 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक ओटी, 9 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक जच्चा बच्चा वार्ड की सौगात मिलेगी। साथ ही दर्जनों विकास कार्यों से दुर्ग शहर समृद्ध और खुशहाल हो रहा है। इस मौके पर विधायक गजेंद्र यादव से संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता और एक बार फिर से हम बेहद ही खास मेहमान से आज चर्चा करने जा रहे हैं, जो कोई नाम के मोहताज नहीं है। दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी, जो लगातार नित नए नए आयाम विधानसभा क्षेत्र को दे रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र के अलावा बाहर के लोगों को भी सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से साहब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब ने 147 करोड़ की लागत से चित्रकला फिल्म सिटी निर्माण के लिए सौगात दी है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे दुर्ग जिले के लिए भी सौगात रह गया, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहां जाएंगे। इससे पहले लोग फिल्म सिटी घूमने के लिए हैदराबाद जाया करते थे, अब यही लोग आएंगे। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के शासन में छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए, सब गरीब, किसान, युवा, नौजवान, चाहे हमारे फिल्म सिटी के भाई हों, सबके हर पहलू को छूते हुए सबके विकास का काम कर रहे हैं। अभी रायपुर में, नया रायपुर में हमें एक नई फिल्म सिटी का निर्माण करने वाले चित्रकला के नाम से 140 करोड़ के आसपास की लागत उसमें आएगी। और हमारे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्थान रहेगा जो पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लोगों का वो एक दर्शनीय, देखने के लायक वो स्थान होगा, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की भाषा बोली और यहाँ की ट्राइबल संस्कृति, सारी चीजों को उस फिल्म सिटी में चित्रांकित किया जाएगा। साथ ही साथ मेरे को बताने में बहुत हर्ष होता है कि उसी नया रायपुर में हम लोग हमारे अभी पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाए, जनजाति गौरव दिवस पूरा देश मना रहे हैं। और ऐसे उसों में जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए भी एक बड़ा स्मारक हमारे छत्तीसगढ़ के उस नया रायपुर में हो रहा है। जो छत्तीसगढ़ मूल रूप से जल, जंगल, जमीन और उसका संरक्षण करने वाले आदिवासी, उनका जीवन स्तर कैसा अच्छा हो, उसको आम आदमी कैसे समझे, इसके लिए नया रायपुर में बड़ा सेंटर हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी 2 दिन पहले पीएससी का एक रिजल्ट आया। वो पीएससी के रिजल्ट में आप सबने देखा होगा कि बहुत गरीब किसान का बच्चा, सामान्य घर का बच्चा, जो ऐसे परिवार के लोग जो कल्पना नहीं किए थे, वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। एकदम निष्पक्ष रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट को देख के हर आदमी समझ सकता है किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि नहीं हुई है। ईमानदारी से इसका रिजल्ट आया है। उन सारे युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। और इसी बीच में जो पूर्व में जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ था, ऐसे अधिकारियों को, अफसरों को जो है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है। सुशासन में यहाँ अच्छा काम करने वालों की तारीफ मिलेगी, उनको प्रमोट किया जाएगा। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो शासन के खिलाफ काम करने वाले हैं, जो नियम विरुद्ध काम करने वाले हैं, उनको दंडित भी किया जाएगा। यही हमारे विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। हम प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, अब विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साहब, जब से हम आए हैं देख रहे हैं कि आप सुबह से ही बिजी हैं, नहाकर ही शायद निकले हैं, उसके बाद आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं। किस तरह का दिनचर्या रहता है, क्योंकि 13 दिसंबर को शायद सरकार की 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप लोगों का 1 वर्ष का हैट्रिक पूरा होने जा रहा है सफलतम।
एक वर्ष में हमने जो विकास के नए सोपान जो तय किए हैं, एक नींव हमने रखा है इस दुर्ग शहर के लिए, दुर्ग विधानसभा के लिए, जो आने वाले 5 साल इस शहर की गौरव गाथा है, वो ये जो 1 साल में हमने जो काम किया वो दिखाएगी। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है। पिछले 5 साल में इस शहर में सिर्फ समाचार पत्रों में पेपरबाजी हुआ, काम कुछ हुआ नहीं। हमारी सरकार आने के बाद, माननीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, माननीय अरुण साव जी के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री बनने के बाद, अभी माननीय हमारे नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट ने लगभग 50 करोड़ की राशि स्वीकृति इस निगम को दी है, जो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण पूरे प्रदेश में होगा कि एक विधानसभा में एक विभाग के द्वारा इतनी बड़ी राशि। और 11 महीने के कार्यकाल में, 11 महीने में आप सबको मालूम है कि 3 माह बजट नहीं था, बाद में बजट आने के बाद आचार संहिता लग गया, और उसके बाद आखिरी जो 4 महीने हमको जो समय मिले, उस 4 महीने में 50 करोड़ की स्वीकृति हमको मिली। पीडब्ल्यूडी के ही रूप में अगर हम देखें तो जितने भी शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं, जो ज्वलंत समस्याग्रस्त है, जिसमें ट्रैफिक की समस्या रहती है, उनको चौड़ीकरण करने के लिए हमने बजट में लिया, और सारे काम डीपीआर बन गए हैं, टेंडर प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द उसका टेंडर लग जाएगा, काम चालू हो जाएगा। एक ऑडिटोरियम जो था पिछले 6 साल से स्ट्रक्चर खड़ा था, 2016 में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उसको स्वीकृति गई। चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, बदलापुर की नीति के तहत उसको जानबूझ के ध्यान नहीं दिया गया, खंडहर में तब्दील हो गया था। उसको हमने फिर से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय वित्त मंत्री से हमने निवेदन किया। हमारे निवेदन पे माननीय वित्त मंत्री जी ने 15 दिन के अंदर उसमें 9 करोड़ की स्वीकृति दी, और वो काम भी अभी बहुत चालू होने वाला है। खेल की दिशा में एक बैडमिंटन कोर्ट 1.5 करोड़ का जो अभी काम चल रहा है, एक स्विमिंग पूल उसका भी काम चालू हो रहा है, और अलग अलग हम बहुत सारे काम, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा परिसर दुर्ग को हमने स्वीकृति दिलाई, नौकरी क्षेत्र में आईटी पार्क, जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का और जो विजन है 2047 तक में भारत नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो, उस पद चिन्हों पे चलते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में माननीय ओपी चौधरी जी ने जो अपने इस बजट में रायपुर से दुर्ग जो आईटी कॉरिडोर की उन्होंने घोषणा की, उद्योग कॉरिडोर घोषणा की, उसके तहत रायपुर में प्रारंभ हो गया, आप सब जानते हैं, और दुर्ग में भी प्रोसेस में है, और बहुत जल्द दुर्ग में आईटी पार्क चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलना चालू हो जाएगी। सुशासन की सरकार लोग कहते हैं, और इनको आपने साबित भी कर दिखाया, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस का जो मुद्दा है आप विधानसभा में उठाए, उसके बाद से सारे स्टाफ को अपडेट कर दिया गया। जो लापरवाही बरतते थे जो कर्मचारी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद अभी सुसज्जित तरीके से वो ऑफिस कार्यालय जो है संचालित हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली गवर्नमेंट सिर्फ जमीन बेचने और खरीदने का काम, सरकारी जमीन की नीलामी करने का काम की, उसमें रोक लगाने के जो पुराना ढर्रा है उसको मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। मेरे आग्रह पे हमारे माननीय मंत्री जी ने उस विधानसभा में कार्यवाही की बात की, और 6 लोग सस्पेंड हुए, और विभाग को जो भ्रष्टाचार है, जो अस्त व्यवस्था, उसको सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने का काम कर रहे हैं। और मेरे ही विधानसभा में जिला अस्पताल में हमने एक और आग्रह किया था। आपको मालूम है कि ऑपरेशन जो महिलाएं नसबंदी कराने आती है, डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आती है, ऐसा देखा जा रहा था कि इस जिला अस्पताल में कहीं न कहीं ऑपरेशन के बाद कई प्रकार की शिकायतें होती थी। कुछ महिलाओं को ब्लडिंग की शिकायत थी, कुछ का टाँका खुलने का शिकायत था, कुछ का, और बहुत सारी शिकायतें थी। उसको मैंने भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, और माननीय मंत्री जी ने मेरे निवेदन पे एक अत्याधुनिक ओटी का उन्होंने घोषणा किया। 4 करोड़ की राशि दुर्ग जिला अस्पताल को मिल गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पहले दुर्ग में पेइंग वार्ड की सुविधा थी। कोई जच्चा बच्चा एडमिट हुआ है और वो अतिरिक्त कक्ष चाहता है, एक निश्चित राशि लेके उसको एक पेइंग वार्ड हम देते थे। पिछले 10 साल से वो पेइंग वार्ड व्यवस्था बंद हो गई, और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उसको वापस हम फिर चालू करने के लिए अभी राज्य शासन ने, जिला प्रशासन ने और संयुक्त ज्वाइंट रूप से हमने 9 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जच्चा बच्चा रूम,
बच्चों का रूम और पेइंग वार्ड, बेस पेइंग वार्ड रहेंगे। जो होटल में जो स्वीट रूम के पैटर्न में वो रूम रहेगा, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा रहेगी। इंटरकॉम से आप नर्स को या जो जरूरत की मेडिसिन अधिकारी को आप बुला सकते हैं। सर्व सुविधा युक्त रहेगा और 150 बिस्तर का नए बच्चा वार्ड दे रहे हैं। जो आजकल बच्चों में ज्यादा दिख जाता है कि डिलीवरी के पश्चात बच्चों में ज्यादातर पीलिया की शिकायत आती है, धूप नहीं मिलता। तो हमने ऐसा किया कि धूप प्रकाशवान हो, प्रकाश युक्त भवन हो, जहां बच्चों को सूर्य का प्रकाश आसानी से मिले। और जच्चा अपने बच्चों को फीडिंग के लिए या दूर जाना पड़ता है अभी उनको, वो लगा हो उनसे एक जोड़ के नया अस्पताल बन रहा है, उसका भी टेंडर हो रहा है। और बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम दुरुग बुलाने वाले हैं, उनके द्वारा उसका भी भूमि पूजन हम जल्दी कराने वाले हैं। जी, तो दर्शकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी ये है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य को सौगात दिया जा रहा है। साहब, चौक चौराहों का भी रिनोवेशन आपके माध्यम से करवाया जा रहा है, शहर भी सुंदर और समृद्ध हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको छत्तीसगढ़ राज्य दिया। हमारी सबकी इच्छा है कि जिन्होंने इतना बड़ा राज्य दिया, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने पते पे छत्तीसगढ़ नाम लिखते हैं, वो श्रद्धेय अटल जी देन है। उनके याद में एक अटल चौक हम बनाने वाले हैं। दुर्ग शहर के एक प्रमुख चौक को बहुत सुंदर रूप में लगभग 40 लाख की लागत से अटल चौक बनने वाले हैं। साथ ही साथ दुर्ग में एक हम अनूठा एक जॉगिंग पार्क बना रहे हैं, प्रदेश का पहला पार्क रहेगा जहां एक्यूप्रेशर की सुविधा होगी। वो काम अभी चल रहा है, आप जाग देख सकते हैं नाना नानी पार्क के सामने, जहां पे चलने से रेत का अनुभव होगा, जहां पे चलने से गिट्टी में चल रहे हैं उसका अनुभव होगा, जहां पे चलने से हम गोटा जो गोटर्रा पथरा बोलते हैं जिसको एक्यूप्रेशर का, उसका अनुभव होगा, जहां चलने से मिट्टी का अनुभव होगा। एक प्रदेश में ऐसा कहीं पे जॉगिंग पार्क नहीं है, वो दुर्ग में बन रहा है, एक्यूप्रेशर गार्डन के रूप में बन रहा है। ये सौंदर्यीकरण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और सौंदर्यीकरण ऐसा हो जो जन उपयोगी हो, उनके हेल्थ के लिए वो काम, ऐसा हम सब काम कर रहे हैं। जी, मतलब हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जो मद है 4 करोड़ का रहता है, लेकिन उसके 100 गुना अधिक काम आपके शहर पे हो चुका है। हो चुका नहीं है, हो रहा है, चूंकि हम सब जानते हैं कि ये साल पूरा चुनावी वर्ष रहा है। स्वीकृति तो मिल गया है विधायक जी, लगभग सब काम की स्वीकृति हो गई है, और आधे से ज्यादा काम टेंडर हो चुके हैं, और 30% काम उसमें कंप्लीट हो गया है, और कुछ चालू काम ही चल रहे हैं निर्माणाधीन में। मंडी बोर्ड का भी महत्वपूर्ण भूमिका विकास कार्यों पर है, आपके शहर पे भी फंड रिलीज हुआ है। हमारा सौभाग्य है, पिछले नेतृत्वकर्ता लोग, पुराने जनप्रतिनिधि लोग कभी इस विषय में सोचे नहीं, हमने सोचा, क्योंकि हमारे नगर निगम में आज भी 7 गांव हैं, आज भी वहां किसान रहते हैं, उनका अधिकार से वंचित पुराने जनप्रतिनिधियों ने किया। अभी हमने पहली बार माननीय कृषि मंत्री से निवेदन किया कि आप हमारे 7 गांव के लिए आप रसीद दीजिए। 2 करोड़ 30 लाख की उन्होंने सीमेंट का, और 6 स्थानों पे विश्राम गृह के रूप में एक भवन बनाने के लिए उन्होंने दिया। टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर भी हो गया है, बहुत जल्द आजकल में उसका काम चालू होने वाला है। साथ ही साथ ये 7 गांवों के लिए अलग से 5 करोड़ की राशि उन गांव में रहने वाले लोगों की मूलभूत की राशि अभी मंडी बोर्ड ने स्वीकृत किया है। और मुझे बताने में बड़ा आनंद होता है कि जो समृद्धि बाजार जो मंडी की निधि से ही सुश्री सरोज पांडे जी अपने महापौर कार्यकाल में कराई थी, उसके बाद सड़क ऊपर हो गया, मंडी नीचे हो गया, पानी भर जाता है, उससे मुक्ति के लिए हमने मंडी बोर्ड से निवेदन किया था। 1 करोड़ 73 लाख की लागत से उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। और चूंकि माननीय मंत्री जी अभी थोड़ा सा इंजर्ड है, वो स्वास्थ्य उनका ठीक होने के बाद भूमि पूजन करके वो काम चालू हो जाएगा। उनको ईश्वर ने नए जीवन भी दिया है, आप सबने दुआएं भी किया है। जी जी, श्रद्धेय राम मिश्रा जी भगवान की दया से आज बहुत स्वस्थ हैं, और परमात्मा उनको लंबी दीर्घायु दे, हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। विधायक जी, आप किसान भी हैं, धान खरीदी चल रही है, बीच में ट्रैक्टर चलाते हुए दृश्य वायरल हुआ था, क्या कितना धान आप हर वर्ष बेच पाते हैं, कितना खेती है? खेती तो मेरी 24 एकड़ है, उसमें अभी सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ का किया है, और अभी मेरा धान कटाई हुआ नहीं है, लेकिन मेरे बहुत खुशी है कि सब किसान भाई जिनकी धान कटाई हो गई है
वो धान अपना बेचना चालू कर दिए हैं। पहली बार मैं तो किसानों से बात करता हूँ, मंडी सोसाइटी से भी बात किया, वहाँ कर्मचारियों से, कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। सरकार ने पहले हम किसानों को हम जो धान मिंजाई कराते हैं, मिंजाई कराने के बाद उड़ाई, ओसाई, और ओसाई के बाद उसको बोरा में भर के लोडिंग अनलोडिंग करके मंडी तक पहुंचाने में लगभग एक किसान को प्रति क्विंटल 8 रुपये खर्चा आता है। और अभी हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने एक ऐसा नियम बनाया है कि जो भी किसान जो धान बेचने जाएगा उसको 10,000 रुपये की राशि तत्काल उनको दी जाएगी, जिससे जो लेबर पेमेंट जो होता है, जिसको नकदी देना पड़ता है, वो नकदी देने का में ये बड़ी भूमिका ये राशि सहयोग के रूप में मिलेगी। उसके लिए मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और अभी इस बार बहुत अच्छे ढंग से सलीके से ये काम चल रहा है धान खरीदी का। कोई प्रकार की कोई अव्यवस्था किसी भी जगह पे नहीं है ये सुनाई में। प्रबंधकों ने एक मैसेज आपके तक पहुंचाने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया है। हम उनसे चर्चा की थी कि विधायक जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका भी अहम भूमिका मुख्यमंत्री निवास तक रहता है। परिवहन नहीं हो पा रहा है साहब, काफी दिक्कतें हैं। 10 से 15 दिन धान खरीदी कंप्लीट होने जा रहा है। आपने अभी बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री साहब भी भेंट होगी, मैं जरूर उनसे निवेदन करूंगा। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी से, जो लगातार पूर्ण ऊर्जा के साथ विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। हम और भी मिलकर खबर कवरेज करेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।